नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। हर कोई आजकल के युग में माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा विदेश जाके एजुकेशन प्राप्त करे। यहाँ इंडिया में बीटेक करता है, फिर बीटेक करने के बाद चाहते हैं कि इसका पैकेज बीटेक में जो मिलेगा वो 12 लाख का मिलेगा, 15 लाख का मिलेगा। इसको बाहर जाके विदेश ले जाकर एमबीए करवा दें अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो इसका पैकेज डबल हो जाएगा, 25 लाख का हो जाएगा। विदेश में इसको जॉब मिल जाएगी। तो ये चाहत रहती है कि विदेश में शिक्षा करें, क्योंकि भारत के अलावा विदेशों की शिक्षा, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री की शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा विचार किया जाता है। और ज्योतिष में शिक्षा के लिए मूल रूप से पहला भाव होता है, चौथा भाव प्राइमरी एजुकेशन। अगर प्राइमरी एजुकेशन किसी का नहीं है तो हायर एजुकेशन कैसे करेगा, वो तो बेस होता है। और नवां भाव से हम हायर एजुकेशन देखते हैं और नवां भाव से ही विदेश यात्रा देखते हैं। और 10वां भाव प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, सीएस बन रहा है, सीए बन रहा है, ये प्रोफेशनल डिग्री लेता है, आर्किटेक्ट बन रहा है, ये हम 10वें भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है और ज्ञान के दो प्लानेट हैं सबसे बड़े, बृहस्पति किताबी ज्ञान और आईक्यू लेवल बुद्ध, जो तत्कालिक ज्ञान होता है आदमी को, जो किसी से सीख कर समझ कर, जो क्लास में कोई पढ़ाता है उसको समझ कर जो ज्ञान अर्जित होता है उसे बुद्ध का ज्ञान कहते हैं, तात्कालिक ज्ञान। और किताबें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो होता है बृहस्पति का। तो ये शिक्षा के लिए ये होते हैं प्लानेट। अब विदेश शिक्षा के लिए ऐसे कौन से प्लानेट होते हैं जो व्यक्ति को विदेश ले जाता है? विदेश जाने के लिए पहला भाव प्रभावी होना चाहिए, व्यक्ति बाहर जाए। अगर लग्न का संबंध 3, 9, 12 से होता है, तीसरा भाव मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, पासपोर्ट, ये जो बनते हैं हम तीसरे भाव से, यानी डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट। विदेश जाने के लिए एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है विदेश की, ये विदेश जाएगा, क्योंकि भारत सरकार उसके लिए आपको वीजा देती है, पासपोर्ट देता है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आपको स्वीकृति मिलती है कि ये इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ सकता है। तीसरा भाव फिर प्रभावी होना चाहिए। तीसरे बात में साथ में एजुकेशन का भाव क्या है, चौथा भाव भी प्रभावी होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन है, जब तक आपका शिक्षा नहीं है प्राइमरी, तो हायर एजुकेशन कैसा होगा, तो चौथा भाव अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 9वां भाव हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, यानी पीजी डिग्री आपकी कोई भी है तो वो हम 9वें भाव से देखते हैं। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, आप विदेश जाने की आपकी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं, यह प्लानेट हमको 11वां भाव बताता है। तो अब इन तीनों भावों का 3, 9, 12 का संबंध आपके लग्न से है, तो आप विदेश जा पाएंगे। और कब आपकी कौन सी दशा में बन रहा है अवधि में, अब जिस दशा में आपके विदेश जाने का योग बन रहा है आप विदेश जाएंगे। आपके शुक्र की महादशा में, यानी शुक्र के पास में 3, 9, 12 और पहला भाव ऑपरेट हो रहा है, और 11वां भाव भी ऑपरेट होना चाहिए इच्छा शक्ति का। यहाँ 10वां भाव ऑपरेट होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहा है, तो इन सभी भावों का प्रभाव होना चाहिए। 3, 9, 12, 11वां भाव, 10वां भाव, यानी 9 से लेके 12 भाव तक विदेशी एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी। 9वां भाव विदेश जाने के लिए हायर एजुकेशन, 10वां भाव प्रोफेशनल डिग्री के लिए, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति। जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, डिजायर पूरा, विदेश नहीं जा सकते। 12वां भाव विदेश का मूल भाव है, यानी आप हवाई यात्रा वगैरह जो करते हैं वो 12वां भाव। तो इनका सबका प्रभाव आपकी जिंदगी में होता है। एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण रूप से सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। सूर्य का प्रभाव, मेडिकल से संबंधित कोई पढ़ाई करने जा रहा है तो सूर्य का प्रभाव, मंगल से जब होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करने जा रहा है तो शुक्र और मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ। यानी आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए जा रहे हैं तो शुक्र का प्रभाव, लग्जरी आप होटल्स का, और मंगल खाने पीने का, तो इन दोनों का प्रभाव आपको हायर एजुकेशन में। एमबीए करना है आपको, एमबीए के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो एमबीए के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको गुरु को प्रभाव होना चाहिए। गुरु अच्छा होगा तो आप विदेश जा पाएंगे और एमबीए कर पाएंगे। बुद्ध मतलब टेक्निकल एजुकेशन, कोई भी आप ऐसा ज्ञान, जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान है, तो इंजीनियरिंग के ज्ञान के लिए बुद्ध और शनि का प्रभाव होना बहुत जरूरी है, जब आदमी विदेश जा पाता है। इस तरह से 12वां भाव इफेक्टेड होगा, बुद्ध इफेक्टेड होगा, ये इन सभी भावों के इफेक्टेड होने पे 3, 9, 12 होने तो विदेश पढ़ने जाएगा। फिर आपके
फादर की कुंडली में भी एक्सपेंसेज होना चाहिए। उनको लोन लेना है तो लोन भी ऑपरेट होना चाहिए, आपके छठा भाव भी ऑपरेट होना। कई बच्चों को देखा है जो विदेश जाने के लिए कर्जा लेते हैं, सरकार इनसे MBA वगैरह करने के लिए कर्जा देती है, तो छठा भाव आपको वजीफा या जो कर्जा लेके जो विदेश जाते हैं बाद में पेमेंट करते हैं जब वो वहाँ से निकल के आ जाते हैं, या उनके फादर की सैलरी के हिसाब से या उनके आने के बाद देते हैं, तो वो कर्जे का प्रभाव उनके फादर मदर की पत्रिका पर भी प्रभाव पड़ता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।